असरदार प्रार्थना चमत्कारों की ओर ले जाती है। शास्त्रीय प्रार्थना हमारे मन के चेतन और अचेतन स्तरों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण बातचीत है, जो एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित है। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि अपने भीतर मौजूद शक्ति के खजाने को कैसे खोला जाए। आप जीवन में वह प्राप्त कर सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। क्या आप एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं? इसलिए अपने भीतर की इस चमत्कार पैदा करने वाली शक्ति का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी के माध्यम से अपने रास्ते को आसान बनाने, पेशेवर समस्याओं को हल करने और पारिवारिक संबंधों में सद्भाव और मिठास पैदा करने के लिए शुरू करें। इस पुस्तक को पढ़ते रहें। उनके कई प्रसंगों में आप देखेंगे कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आपके भीतर छिपे ज्ञान और प्रेरणा को कैसे बाहर निकाला जाता है। अचेतन मन को प्रभावित करने वाली छोटी छोटी तकनीकें सीखें। इस पुस्तक को ध्यान से, ईमानदारी से और प्यार से पढ़ें। अपनी ऊर्जा के अपरंपरागत भंडार से ऊर्जा प्राप्त करने के नए शास्त्रीय तरीकों को अपनाएं। देखें कि वे आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। यह संभव है कि यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, और मुझे यकीन है कि यह होगा। सभी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप अच्छी तरह से प्रार्थना करना जानते हैं? याद रखें, आपने अपने दैनिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आखिरी बार प्रार्थना किए हुए कितना समय हो गया है? आपात स्थिति, खतरे या परेशानी के समय, और जब समय बीत रहा हो तो प्रार्थना की जाती है। यदि आप दैनिक समाचारों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सभी देशवासी एक लाइलाज बीमारी से एक बच्चे के ठीक होने के लिए, देश में शांति के लिए या खदान में फंसे खनिकों के बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुसीबत के समय में प्रार्थना हमेशा सहायक होती है, लेकिन प्रार्थना को हमारे जीवन का एक अभिन्न और रचनात्मक हिस्सा बनाने के लिए विपत्तियों का इंतजार क्यों करें? प्रार्थना के लिए नाटकीय प्रतिक्रिया को कई समाचार पत्रों में एक शीर्षक के रूप में चित्रित किया गया है, जो प्रार्थना की प्रभावशीलता का एक वसीयतनामा है। लेकिन बच्चों की जोशीली प्रार्थनाओं, भोजन से पहले पलक झपकने और केवल भगवान के साथ मिलन के लिए श्रद्धापूर्ण प्रार्थनाओं के बारे में क्या? मैंने लोगों के साथ काम करते हुए प्रार्थना के कई रूपों का अध्ययन किया है। अपने जीवन में मैंने प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है, और मैंने कई अन्य लोगों के साथ बात की है और काम किया है जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। सवाल यह है कि किसी को प्रार्थना करने का तरीका कैसे बताया जाए। संकट या मुसीबत में लोग तर्कसंगत रूप से नहीं सोच सकते, न ही वे कार्य कर सकते हैं। समस्या से अभिभूत होना उनकी सुनने और समझने की क्षमता को बाधित करता है। वे एक सरल सूत्र को लागू करना चाहते हैं, एक सरल लेकिन विशिष्ट समाधान जो बहुत उपयोगी होगा। पुस्तक की विशेषताएं। इस पुस्तक की मुख्य विशेषता इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग है। इसमें आपको ऐसी सरल, सीधी और उपयोग करने योग्य तकनीकें और सूत्र मिलेंगे जिनका आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मैंने दुनिया भर के कई पुरुषों और महिलाओं को यह सरल विधि सिखाई है। इस पुस्तक की विशेष विशेषताएं आपको यह महसूस कराएंगी कि वे बताते हैं कि आप आमतौर पर जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं उसके विपरीत क्यों होते हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग मुझसे हजारों बार पूछते हैं, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? इस आम शिकायत का कारण आपको इस पुस्तक में मिलेगा। जो बात इस पुस्तक को अद्वितीय और मूल्यवान बनाती है वह है उन कई तरीकों का वर्णन जिसमें प्रार्थना वांछित और वांछित तथास्तु को प्राप्त करने के लिए अचेतन मन को प्रभावित कर सकती है। इन प्रार्थनाओं से आपको हर समस्या में मदद मिलेगी, यह समय पर होगा। आप किस बात में विश्वास करते हैं? अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके विश्वास के कारण दिया गया है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रार्थना तब फल देती है जब व्यक्ति का अचेतन मन व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों में काम करने वाला गुप्त सिद्धांत है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। बौद्ध, मुसलमान और ईसाई धर्म में मतभेदों के बावजूद उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि प्रार्थना किसी विशेष जाति, धर्म, अनुष्ठान, सूत्र, उपासना, अवतार, बलिदान या भेंट से पूरी नहीं होती है, बल्कि विश्वास या मानसिक स्वीकृति और जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है उसके प्रति ग्रहणशीलता से पूरी होती है।
जीवन का नियम चेतना का नियम है। संक्षेप में, विश्वास किसी व्यक्ति के मन, शरीर और समग्र स्थिति की स्थिति है, जैसा वह सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह समझने पर आधारित एक तकनीक आपके जीवन में सभी अच्छी चीजों को मूर्त रूप दे सकती है। मूल रूप से, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी हार्दिक इच्छा की पूर्ति है। हर कोई स्वास्थ्य, सुख, सुरक्षा, मन की शांति और सच्ची अभिव्यक्ति चाहता है, लेकिन हम में से कितने लोगों को यह मिलता है? विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने हाल ही में मेरे सामने स्वीकार किया, मुझे पता है कि अगर मैं अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलूं और अपने भावनात्मक जीवन को एक नई दिशा दूं, तो मैं अपने हृदय की स्थिति में सुधार कर सकता हूं। मुझे पता है, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास इसके लिए कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यप्रणाली नहीं है। मेरा मन लगातार मेरी कई समस्याओं के इर्द गिर्द घूम रहा है और मैं निराश, दुखी और पराजित महसूस कर रहा हूं। प्रोफेसर पूर्ण स्वास्थ्य में रहना चाहते थे। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। यदि वे इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस पुस्तक में वर्णित उपचारों का उपयोग करके वह पूरी तरह से ठीक हो गए थे। एक मन सभी लोगों के लिए समान है। आपके अचेतन मन की अद्भुत चमत्कारिक शक्ति आपके और मेरे जन्म से पहले मौजूद थी। यह दुनिया में किसी भी धर्म के उद्भव से पहले मौजूद था। जीवन के महान शाश्वत सत्य और सिद्धांत सभी धर्मों में पहले से मौजूद और शाश्वत हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे अगले अध्याय में इस अद्भुत, जादुई, कायाकल्प करने वाली शक्ति को प्राप्त करने का आग्रह करता हूं। यह आपके शारीरिक और मानसिक घावों को ठीक करेगा। यह भयभीत मन को मुक्त करेगा और आपको गरीबी, विफलता, दुख, अभाव और विफलता की सीमाओं से पूरी तरह से मुक्त करेगा। आपको बस इतना करना है कि अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छाई से जोड़ें जो आप लाना चाहते हैं। आपके अचेतन मन की रचनात्मक शक्ति आपको उसी तरह से प्रतिक्रिया देगी। आज से शुरू करें और अपने जीवन में चमत्कार होने दें। करते रहें, जब तक कि सुबह प्रकाश की पहली किरण नहीं उठती और अंधेरे के चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाते हैं।